यस्तानुद्धरति सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटिश प्रणाम। मंचस्थ मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से कर्म के संबंध में सुन रहे थे। महापुरुषों ने बताया कर्म का सिद्धांत अकाट्य होता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो कोई भी आते हैं उनको कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकते। कर्म दो प्रकार का होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल महापुरुषों ने बतलाया जीव को सुख मिलता है। अशुभ कर्मों का फल जीव को दुख के रूप में मिलता है। सज्जनों, संसार के कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सबके सब सुख चाहता है। इसीलिए सभी प्राणी को करना क्या पड़ेगा? अशुभ कर्मों का परित्याग करना होगा और शुभ कर्मों को करना होगा। इसलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उनकी वाणी में है, स्वीकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जानी कल की जगत में खबर नहीं पल की। संत कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहने वाले प्राणी को, मानव को शुभ कर्म करना चाहिए। आज संसार में किसी भी प्रकार से कोई दुखी है, उनके अशुभ कर्मों का फल है, या उनके जीवन में किसी भी प्रकार का शुभ कर्म नहीं रहा है। आज आप देखेंगे संसार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, किसी तरह से जीवन यापन करता है, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है। ये क्या है? ये यही है, उसके जीवन में शुभ कर्मों का अभाव है। जिनके जीवन में शुभ कर्मों का अभाव रहता है, उनका जीवन दुखमय होता है। शंकराचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र में एक प्रसंग आता है। शंकराचार्य जी महाराज इसी धराधाम पर भिक्षाटन करते करते एक दिन एक गरीबीन बुढ़िया के यहाँ गए भिक्षा लेने के लिए।
बुढ़िया अपनी जमीन में कुटिया बना करके नहीं रहती थी, सरकारी जमीन में कुटिया बना करके रहती थी, झोपड़ी बना करके रहती थी। शंकराचार्य जी महाराज वहां पहुंचे, कुटिया लगी हुई थी, फाटक लगा हुआ था, कुटिया के अंदर बुढ़िया थी जो भीख मांगने वाली गरीबी थी। शंकराचार्य जी महाराज ने कुटिया के बाहर से कहा, उनको पता था इसमें कोई बूढ़ी माँ रहती है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, भिक्षाम देही माँ, भिक्षाम देही। 3 बार ऐसा बोले शंकराचार्य जी महाराज, तो अंदर से बुढ़िया माँ बोलती है, वो गरीबीन बोलती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों से भीख मांगने नहीं गई है, मैं भीख मांग करके खाती हूँ, कई दिनों से भीख मांगने नहीं गई, अस्वस्थ हूँ, हमको स्वयं खाने पीने का कोई सामान नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, कम से कम कुटिया तो खोलो, फाटक तो खोलो, दरवाजा तो खोलो, मैं तुमको देखूं। अंदर से बूढ़ी कहती है, क्या कहें महाराज जी, कुटिया में कैसे खोलो, हमारे शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज को दया आ गई, झोपड़ी टूटी हुई थी, फूस का घर था, ऊपर से अपने शरीर पर की एक चादर, जो चादर ओढ़ते थे, जैसे मैं ओढ़ता हूँ, कई बाबा लोग ओढ़ते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी महाराज ओढ़ते थे। उनकी कुटिया में ऊपर से जहां झोपड़ी टूटी हुई थी, चादर गिरा दी। शंकराचार्य जी महाराज बोले, माता जी इस चादर को पहन लो, तब कुटिया खोलो, दरवाजा खोलो। वो गरीबी बुढ़िया उसी चादर को पहनकर कुटिया को खोलती है। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज उनके शरीर की तरफ देखते हैं, शरीर की दशा को देखकर उनको ममता आ गई। शरीर की क्या दशा थी, एक तो अस्वस्थ बूढ़ी थी, कई दिनों से भोजन नहीं की थी, जिसके चलते उनका पेट पीठ में सट गया था, पीठ में सट गया था। शंकराचार्य जी महाराज अब सोचने लग गए, इनको कुछ देना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। जैसे हम आपको धन की आवश्यकता होती है तो माता लक्ष्मी को याद करते हैं, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, हे माँ, एक गरीबी बुढ़िया है, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती है, कई दिनों से अस्वस्थ रहने के कारण भीख नहीं मांग पाई, भूखी है, इनका पेट पीठ में सट गया है, इस पर कृपा करो, इसको कुछ धन दे दो। माता लक्ष्मी ने कहा, शंकर तुम स्वयं संत हो, शंकराचार्य के अवतार हो, कोई साधारण भगवान शंकर के अवतार हो, शंकराचार्य हो, भगवान शंकर के अवतार हो, तुम स्वयं जानते हो, तुम ध्यान लगा करके देखो, इस बुढ़िया के कर्म खाता में किसी भी प्रकार का शुभ कर्म है, किसी भी प्रकार का शुभ कर्म। संत कबीर साहब कहते सुकिरत कर ले, इसलिए कि हम आप सुख चाहते हैं, सुख चाहने वाले को शुभ कर्म होना चाहिए। शुभ कर्म के अभाव में ही आज संसार में लोग दरिद्र बने बैठे हैं, दाने दाने का मोहताज है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में शुभ कर्म का अभाव है। शंकराचार्य महाराज को माता लक्ष्मी कहती, शंकर
तुम स्वयं शंकर के अवतार हो, शंकराचार्य हो। ध्यान लगा करके देखो बुढ़िया के कर्म खाता में किसी भी प्रकार का शुभ कर्म है सज्जनों। शंकराचार्य महाराज ध्यान लगा करके देखकर पता चला कि बुढ़िया कभी भी अपने जीवन में शुभ कर्म नहीं की, इसलिए आज दाने दाने का मोहताज बनी है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। शंकराचार्य महाराज देख लिए। फिर शंकराचार्य महाराज सोचते हैं सज्जनों, जब संत को एक बार किसी दुखी जीव के ऊपर दया आ जाती है तो निश्चित रूप से वो संत उनका कल्याण करते हैं। बशर्ते संत होना चाहिए, केवल वेशधारी नहीं होना चाहिए। संत की परिभाषा हम लोग गुरु महाराज जी ने जो दी है उस तरह के संत होना चाहिए। गुरु महाराज जी ने क्या कहा? संत किसे कहते हैं? शांति स्थिरता वाली निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते वो संत कहलाते हैं। जो ऐसे महापुरुष हैं, किसी के ऊपर दया कर दे, कृपा कर दे और किसी जीव को दुखी देख ले तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। शंकराचार्य जी महाराज उस गरीबीन बुढ़िया के घर में कुटिया में प्रवेश कर गए। बोले देखो घर में कुछ है तो दे दो। कुछ भी तो था नहीं, एक सूखा आंवला मिला, सूखा आंवला। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा गरीबीन बुढ़िया को कि माता जी वो सूखा आंवला हमको तुम दे दो, सूखा आंवला दे दो। मांगने पर बुढ़िया मन में सोचती है इस आंवला की आवश्यकता तो हमको है नहीं, ऐसे पड़ा रहता है। मैं मांग करके लाई थी, कच्चा लगा था, छोड़ दिया था। ये महात्मा जी मांग रहे हैं तो दे देती हूँ। कहने पर वो सूखा आंवला वो बुढ़िया शंकराचार्य जी महाराज के हाथ में दे देती है। शंकराचार्य जी महाराज क्या करते हैं? उसी सूखा आंवला को नलका पर जाकर, कल पर जाकर धोकर खा लेते हैं और फिर माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी ने कहा शंकर, हमें भी इस बात का पता था अगर संत किसी दुखी जीव पर कृपा करे तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। आज तुम संत हो करके इस बुढ़िया की आंवला को स्वीकार कर लिया है। चलो अब इसका भला होगा, इसका कल्याण होगा। सज्जनों, प्रसंग में आता है उसी समय आंवला के समान समान सोना की बरका माता लक्ष्मी बुढ़िया के आंगन में कुटिया पर कर दी। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही। उनका जीवन सुखाल हो गया। कहने का अभिप्राय, सुख चाहने वाले को शुभ कर्म करना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा स्वीकृत कर ले, लेकिन सुकर्म कर कोई कर सुकर्म को करके ही रह नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा कि शो कर्म हो या अशो कर्म हो, जीव के लिए बंधनदायक है। शुभ कर्म भी बंधनदायक है और अशुभ कर्म भी बंधनदायक है। शुभ कर्म जीव को सुख में बुलाता है, अशुभ कर्म जीव को सुख में बुलाता है। शुभ कर्म जीव को स्वर्ग में ले जाता है, अशुभ कर्म जीव को नरक में ले जाता है। जब तक स्वर्ग नरक लगा रहेगा आपका आवागमन का चक्र नहीं छूट सकता है। का ये दोनों कर्मों के बंधनों से ऊपर जाना है। गुरु महाराज जी ने कहा अशुभ कर्म लोहे का जंजीर है और शुभ कर्म सोने का जंजीर है, दोनों जंजीर है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि शुभ कर्म करो और साथ साथ परमात्मा के नाम का सिमरन भी करो। विकृत कर ले नाम सुमिर ले। परमात्मा के नाम के सिमरन से होगा क्या? परमात्मा के नाम के सिमरन से ये होगा आपका अशुभ कर्म का बंधन भी कटेगा और शुभ कर्म का बंधन भी कटेगा। सज्जनों, यह 28वां कलयुग अभी चल रहा है। धर्म ग्रंथ के आधार पर 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28 बार द्वापर बीत चुका है। यह 28वां कलयुग चल रहा है। जब से सृष्टि बनी है तब से हम आप शरीर में आए हैं और विविध प्रकार के शरीरों को धारण किए हैं। अभी तक संसार में है, क्यों है? इसलिए है कि हम आप कर्म के बंधन से बंधे हैं।
जब तक हम आप कर्म के बंधन से बने रहेंगे, वो अशुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो, तब तक हम आपका आवागमन का चक्र छूटने वाला है नहीं। तब तक हम आपका आवागमन का चक्र छूटने वाला नहीं है। इसलिए करना क्या पड़ेगा? दोनों प्रकार के कर्म के बंधनों को काटना होगा। किसके प्रभाव से कटेगा? किसके प्रभाव से कटेगा? संत कबीर साहब कहते हैं, नाम के प्रभाव से कटेगा, अर्थात परमात्मा की भक्ति से कटेगा। संत पलटू साहब की वाणी में है, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। संत पलटू साहब कहते हैं, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से, सके न कोई छुड़ाए यह रास्ता मोट है, अरे हारे पलटो संतन काटी डारी नाम की ओट से। संत महापुरुष जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म का बंधन नाम के प्रभाव से काट देते हैं, नाम के प्रभाव से काट देते हैं। सज्जनों, कौन सा नाम? बोले परमात्मा अनंत है, परमात्मा का नाम भी अनंत है। उसमें भी परमात्मा का दो रूप है, सगुण और निर्गुण। उसी प्रकार से परमात्मा का नाम भी दो है, सगुण और निर्गुण। उसी को वर्णात्मक भी कहते हैं, उसी को ध्वन्यात्मक भी कहते हैं। जब जीव किसी संत सदगुरु के सानिध्य में जाता है, तो उस जीव को पहले संत सदगुरु वर्णात्मक नाम का जाप जपा करके उनके पापों का नाश करते हैं। केवल वर्णात्मक नाम ही जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म के बंधन को काट नहीं सकता है। केवल वर्णात्मक नाम में वह सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बहुतांश में पापों का नाश होता है। जैसा कि गुरु महाराज जी की वाणी में है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, सीजत पाप समूह रहे। अगर कोई गुरु मंत्र का जाप करता है, जो गुरु को मंत्र जपने के लिए बतला दिया है, अगर उस मंत्र का जाप करता है तो क्या होता है? कोटिक पाप कटे, मतलब करोड़ों प्रकार का उसका पाप कटेगा, पाप का समूह उसका कटेगा, मतलब कर्म बंधन कटेगा, कर्म बंधन कटेगा। लेकिन केवल स्थूल नाम को जपने से, वर्णात्मक नाम का जाप करने से संपूर्णतया पापों का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए संत सदगुरु उनको ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करने के लिए भी बतलाते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान अंधकार मंडल में रह करके साधक नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधक को सबसे पहले वर्णात्मक नाम का जाप, रूप का ध्यान, उसके बाद दृष्टि योग का साधन करना होगा। जब कोई दृष्टि योग का साधन करता है, तब वो साधक अपने अंदर के अंधकार को दूर करता है, अपने अंदर में प्रकाश को पाता है। जैसा कि संत की वाणी में है, जैसे साधक अंधकार से अपने आप को निकाल करके प्रकाश में ले जाता, तो क्या होता है? बिंद में तह नाद बोले। जैसे साधक अपने अंदर में एक बिंदुता को प्राप्त करता है, तो वहीं पर वो नाद को भी सुनता है, मतलब शब्द को भी सुनता है। जैसे साधक अंधकार से प्रकाश में गया, उनको शब्द भी सुनाई देता है। सज्जनों, ये कोई मन ग्रंथ बात नहीं है। आप शिव संगीता को पढ़ लेंगे, भगवान शंकर का वचन है कि साधक अगर दृष्टि योग का साधन करे, भक्त अगर दृष्टि योग का साधन करे, तो निश्चित रूप से वो अपने अंदर में प्रकाश को पावेगा। गुरु महाराज जी ने तो कहा, मैंने ऐसा साधन किया, ऐसा भजन किया, दृष्टि योग का साधन किया, मैंने अपने अंदर में प्रकाश को पा लिया। उनकी वाणी है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। फिर क्या बोले गुरु महाराज जी? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, निस्लिंद यारी हदस भागी। फिर दीप ज्योति को सूर प्रकट भा, सूरत सार शब्द लागी। जीव सार शब्द को पकड़ने पर जीव सभी कर्म के बंधनों से, दुनिया के सारे बंधनों से छूट जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, अपने अंदर में मैंने प्रकाश को भी पाया और उस शब्द को भी पकड़ा, शब्द को भी पकड़ा। भगवान शंकर क्या कहते हैं? शिरः कपाले रुद्राक्षम
विवरम चिंतयत यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यात् विद्युत पुंज समाप्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शंकर कहते हैं जो गुरु से जुक्ति जानकर रुद्राक्ष का ध्यान करता है, मतलब शिव नेत्र का ध्यान करता है, दशम द्वार का ध्यान करता है, वो साधक अपने अंदर में बिजलियों के समूह के समान प्रकाश को देखता है। जब प्रकाश को देखेगा तो क्या होगा, उनके जन्म जन्म के जो पाप है उससे वो पार उतर जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर का ही वचन है, जो गुप्त आज्ञा चक्र कमल का ध्यान करेगा वो सारे कर्म बंधनों से छूटेगा। उनकी वाणी है, यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येत विरोधता। भगवान शंकर कहते जो दशम द्वार का ध्यान करता है, ये कैसे होगा, ये दृष्टियोग के साधन से होगा। जो दृष्टियोग का साधन करता है, समझ लीजिए वो गुप्त आज्ञा चक्र कमल का ध्यान करता है, वही साधक अपने अंदर में प्रकाश को पाता है, सारे कर्म बंधनों से छूटता है, उनके जन्म जन्मांतर का पाप खत्म होता है। वो साधक अपने अंदर में शब्द को पकड़ता है। एक संत के वाणी में है, आदि शब्द पारस है, मन है मैला लो, अपरशत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। जब आदि शब्द को पकड़ लेंगे, आदि नाद को पकड़ लेंगे, आप सारे कर्म बंधनों से छूटकर सुखी हो जाएंगे। यहाँ पर संत कबीर साहब बोले, शुभ कर्म को करो और साथ साथ परमात्मा के नाम का स्मरण करो। संत पंतु साहब भी बोले तो परमात्मा के वर्णात्मक नाम का ध्यान जाप करें, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करें, फिर दृष्टि योग का साधन करें, अपने अंदर में सार शब्द का ध्यान करें, जिससे कि आप परमात्मा को पा लेंगे, आप सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।